भारत नदियों की देश है। भारत ही एक ऐसी देश है जहाँ स्वर्ग से गंगा जी बहती हुई धरा पर आ गई, धरातल पर। नदियों की देश को भारत कहते हैं। पवित्र भूमि जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं। इसलिए भारत की सभ्यता का विकास हुआ। दुनिया में ऐसी कोई धरती नहीं है जो इतनी सुंदर और पावन हो। यहाँ की मिट्टी इतनी फर्टिलिटी है, इतनी उर्वरक है कि हर कुछ यहाँ मिलती है। इस मिट्टी से हम हर कुछ उगा सकते हैं और उगाते भी हैं। इन नदियों की ही देन है, इन माताओं की ही देन है कि आज पूरे दुनिया में भारत से हर कुछ सप्लाई होता है। उर्वरक करने का सबसे बड़ा श्रेय और भारत की सभ्यता के विकास का श्रेय नदियों पे जाता है। नदियों के संगम, नदियों के तट पर ही नगर बसा करती हैं। जहाँ जल है वहाँ जीवन है, जहाँ जल है वहाँ सभ्यता का विकास होता है और विकास से संस्कृति का विकास और फिर मानव जाति का विकास, मानव का विकास और फिर विकास ही विकास, डेवलपमेंट शुरू होती है। तो एकमेव ऐसी भारत भूमि है, इसलिए यहाँ नदियों को माँ कह के पुकारते हैं, माता कहते हैं। गंगा माता, यमुना माता, सरस्वती माता, नर्मदा माता, कावेरी माता, गोदावरी माता, क्योंकि इन माताओं के आशीर्वाद से ये धरती फल फूल रही है। इनकी कृपा से आज हमें सब कुछ मिल रहा है। इनकी कृपा से पीने की पानी मिल रही है। आज नदियों को जोड़ के संगम बनाई जा रही है, नदियों का एक स्रोत, जहाँ हम पूरे भारत में सिंचाई का, इरिगेशन की भी व्यवस्था अभी गवर्नमेंट ने कर रही है। तो ये बहुत बातें हैं कि इस नदी से केवल मनुष्य का ही नहीं, जीव जल पक्षी सबके प्राण का, सबके जीवन है, क्योंकि उनका प्यास बुझाती है। मनुष्य का प्यास तो बुझाती ही है और धरती की भी प्यास बुझा के धरती को उर्वरा करने का, सिंचन करने का सबसे बड़ा स्रोत नदी को ही जाता है। इसीलिए नदी के तट पर नगर का विकास हुआ। ये भारत की सभ्यता थी। पूरे दुनिया में ये सभ्यता, पूरे दुनिया को ये सिखाया भारत कि नदियों का हम जितना आदर करेंगे उतना ही हमारा विकास होगा, क्योंकि जल जीवन है और भगवान का कहीं न कहीं बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि नदियों की जल मीठा होती है, प्यास को बुझाती है, जीवन देती है हमें। हमारे शरीर का 70 to 75%, 75% जो शरीर में अंश है, भाग है, वो जल का भाग है और उसका स्रोत है वो नदी को जाता है। समंदर हमारी प्यास नहीं बुझाती है। समंदर सी व्यापार का एक बड़ा व्यवस्था है जिसके माध्यम से व्यापार होती है, शिपयार्ड का ट्रांसपोर्ट चल रही है। किंतु नदी साक्षात देवी माना जाता है जो हमारे जीवन का संचार करती है। केवल प्यास ही नहीं, बहुत प्रकार से नदियों के माध्यम से हमारा जीवन है।
आप देख ले कि गंगा माता जो पाप मोचनी जिसे कहते हैं, गंगा यमुना सरस्वती जो प्रयाग जो महाधाम जिसे कहते हैं, काशी विश्वनाथ भी गंगा नदी के तट पे ही बसी है। ऐसे हमारा जो 4 कुंभ लगती है, प्रयागराज, हरिद्वार गंगा पे बसी हुई है। नासिक हमारा गोदावरी माता के तट पर बसी है और उज्जैन सभी नदियों के ही तट पर बसे हैं। इसलिए नदियों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हम मनुष्य के जीवन में। इसलिए भारत नदियों को पूजनीय मानता है, माता मानता है, जिसके गर्भ से हमें प्यास बुझती है, जिसके गर्भ से हमें सिंचन, जिसके जल से सिंचन होता है। और वाकई जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट नदियों के माध्यम से ही संभव है। तो आए कोशिश करें कि नदियों को हम गंदा ना करें, नदियों में कोई ऐसी विशाल पदार्थ ना डालें, नदियों को हम स्वच्छ बनाएं। हमारा जीवन भी स्वच्छ और सुंदर होगा, हमारा जीवन भी शुद्ध होगा, क्योंकि शुद्ध जल नदियों से ही प्राप्त होती है। समंदर के पानी भी ईश्वरीय प्रबंधन, डिवाइन मैनेजमेंट के माध्यम से एब्जॉर्प्शन, कंडेंसेशन होता और फिर बारिश के रूप में, वर्षा के रूप में, रेनफॉल के रूप में नदियों में ही आती है मीठा जल बनके, जो हमारा जीवन का संचार है। इसलिए आए जितना हो सके नदियों का हम माता की तरह आदर सम्मान करें और अपने जीवन को भी शुद्ध, विशुद्ध और स्वस्थ रखें। इसलिए नमामि गंगे चल रही है, नमामि नर्मदा चल रही है, नमामि यानी सभी नदियों का नमन करके हम अपने जीवन का और आने वाले जेनरेशन को भी हम एक नई संदेश दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि नदी है तो हमारा जीवन है। और यही नहीं, 80 बिलियंस पशु पक्षी योनियों का भी जीवन इस जल से ही संभव है, क्योंकि पीने योग्य जो पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो नदियों से ही हमें प्राप्त होती है। इसलिए हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।